तो जापान जिसे उगते सूरज की धरती कहा जाता है, जहां की टेक्नोलॉजी पर दुनिया कायल है, उस जापान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंचे। और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि भारत और जापान के रिश्ते कैसे लगातार मजबूत हो रहे हैं। 8वीं बार प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में जापान पहुंचे हैं और यहीं से भारत के लिए ये दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है, जापान कितना इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन में ये साझेदारी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने कार्यकाल में ये 8वां दौरा है जापान का। शिगेरू इशिबा से पीएम कई अलग अलग वैश्विक मंचों पर मिले, लेकिन ये पहली बार मुलाकात जापान में हुई। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जापान दौरे पर गए हैं और भारत का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश जो है वो जापान है। भारत में 1500 से ज्यादा जापानी कंपनीज हैं जो भारत में निवेश कर रही हैं, जिनके निवेश की वजह से भारत में रोजगार का सृजन हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। और यही दोस्ती जो कई दशक सदियों की है दरअसल, और भारत के लिए जापान अहम साझेदार है। हर मौके पर सहयोग के लिए जापान भारत के साथ रहा है। टोक्यो जो पीएम मोदी पहुंचे तो उनका वेलकम भी एक ग्रैंड तरीके से किया गया। दरअसल टोक्यो में पीएम मोदी का सिर्फ औपचारिक स्वागत नहीं हुआ, बल्कि दिल से किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक जापान में दिखी। हानाडा एयरपोर्ट पर जो भारतीय समुदाय मौजूद था, उसने भी ढोल नगाड़ों के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ, तिरंगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे किया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहां के जो स्थानीय कलाकार थे, उन्होंने भी अलग अलग भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जो है उसके जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। जो भारतवंशी लोग हैं वहां पर, इंडियन डायस्पोरा है, वो भी बहुत उत्साहित था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उतनी ही गर्मजोशी से उनसे मुलाकात की। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी वहां गूंजे। पीएम ने सबके साथ तस्वीर खिंचाई, सबका अभिवादन स्वीकार किया और जापान के स्थानीय लोगों ने भी इस मौके पर जो भारतीय संस्कृति का जिक्र पेश किया है वो भी आप देख सकते हैं। और भारतीय संस्कृति के प्रति ये रुझान देखकर, ये उत्साह देखकर, ये समर्पण देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश नजर आए जब भारतीय गीत जापानी बच्चे गा रहे थे। पीएम मोदी के स्वागत में जब गीत गाए गए तो पीएम मोदी भी खुद यहां पर एक्शन में दिखे, तारीफ की उन्होंने और ताली बजाकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। पीएम मोदी जब शिगेरू इशिबा यानी उनके प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री से मिले, तब कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई है, कई सहमतियां बनी हैं। और सुनिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान की धरती पर भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया। तो द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान सहयोग ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह जिक्र पीएम ने क्यों किया, सुनिए। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। और अब समझते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते क्यों अहम हैं, क्या खासियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, भारत जापान संबंध इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझते हैं। दरअसल भारत के लिहाज से अगर आप समझिए
तो रणनीतिक सहयोग के मामले में चीन के उदय को, चीन की ग्रोथ को संतुलित करने में भारत जापान की साझेदारी इंपॉर्टेंट है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में जापान जो है वो भारत के लिए एक फ्रेंडली नेशन के तौर पर लगातार इन्वेस्ट करता रहा है, मदद करता रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो या इकोनॉमिक्स की बात हो। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में भी जापान उतना ही अहम रोल प्ले करता है, हाईटेक इनोवेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में। इसी तरह से साझा लोकतांत्रिक मूल्य भी हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, कानून का शासन है, स्वतंत्र व्यापार में दोनों ही देशों का विश्वास है जिसको दोहराया गया। सांस्कृतिक बंधन, बौद्ध धर्म, ऐतिहासिक मित्रता, 1500 वर्षों की मित्रता है, ये लगातार झलक भी रहा है। और पीएम मोदी का दौरा जो है वो रणनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के साथ क्षेत्रीय और इवन ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। और दोनों देशों की भूमिका जो है इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। मजबूती जो है वो कैसे दिख रही समझिए। 1952 में औपचारिक राजनयिक संबंध जो है स्थापित किए गए थे भारत की आजादी के बाद ही, और 1958 में जापान ने भारत को सबसे पहले ओडीए की शुरुआत की। ओडीए का मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से दोनों देशों की साझेदारी इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझिए, साथ ही हिंद प्रशांत महासागर पहल से ये एक मेल भी खाती है, जाहिर है। भारत और जापान दोनों क्वाड के प्रमुख सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अलावा, और दोनों एक दूसरे के साझेदार भी हैं। क्वाड के माध्यम से अमेरिका को संतुलित करने का संदेश जो है वो हाल में ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया, जापान भी दे रहा है, और भारत तो मजबूती से खड़ा ही है फ्री ट्रेड के मामले को लेकर। तो पीएम मोदी की जापान यात्रा ग्लोबल कूटनीति में एक अहम मोड़ साबित हो रही है। यात्रा ऐसे वक्त पर है जब दुनिया में ट्रंप टैरिफ की दादागिरी दिखा रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया, जापान पर भी टैरिफ लगाया गया। ऐसे में यात्रा अपने आप में अहम है, और 3 मुद्दों को लेकर पूरी दुनिया दिख रही है। सिर्फ इंडिया जापान ही नहीं बल्कि 3Ds पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि भारत और जापान में डील क्या हो रही है, भारत और जापान में डिप्लोमेसी क्या दिख रही, किस लेवल की दिख रही है, और साथ ही डिसीजन मेकिंग को लेकर भी दोनों देश क्या फैसले लेते हैं, इस पर भी पूरी दुनिया देख रही है। और इसकी शुरुआत जॉइंट इकोनॉमिक फोरम से दिखी है। इस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उद्योगपति वहां पर मौजूद थे उनसे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने में सहयोग का जिक्र जो है किया गया है। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है, और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और जापानी उत्पाद जो है वो भारत में गुणवत्ता और टिकाऊपन की पहचान जो है वो हमेशा से ही लगातार कई दशकों से बने रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं आपके घरों में भी हो सकते हैं, ये समझिए जापान के प्रोडक्ट। चाहे टोयोटा की बात की जाए, होंडा की बात की जाए, निसान, सुजुकी जैसी कंपनियां जो हैं वो भारतीय बाजार में लगातार लीड करती रही। इनका व्यापार जो है वो देखा गया। मारुति सुजुकी का नाम तो लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा है, हर भारतीय परिवार इस ब्रांड को पहचानता है। हाल ही में हंसलपुर में सुजुकी ई विटारो को लॉन्च किया गया। खुद पीएम पहुंचे थे, आपने दिखाई। दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा और हिताची जैसी कंपनी जो हैं वो दबदबा इसका दिखा है। और टीवी, कैमरे, साउंड, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी जापानी कंपनियों का जो है दबदबा लगातार दिखा है।